नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनका घर सौंप दिया है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभी को आशियाने सौंपे। वहीं इस कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के सीएम और दूसरे मंत्री भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनमें से करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है। आज का ये कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में कहा कि टीकमगढ़ पहुंचने के बाद पता चला कि लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रति परिवार मुफ्त में भूखंड दिए जाएंगे। सरकारी जमीन नहीं होगी तो फिर बीजेपी सरकार खरीद कर देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज ये कार्यक्रम हर विकास खंड में हो रहा है। अब हम 15 दिन बाद फिर आएंगे और खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि गरीबों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएंगे। ये गरीबों की जिंदगी बदलने की मुहिम है। बीजेपी की सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले ये गरीबों की है। ये है बीजेपी की सरकार। दिल्ली में है मोदी, यहाँ आपके आशीर्वाद से मामा है। मेरे बहनों और भाइयों, 21 तारीख को कन्यादान योजना फिर शुरू हो रही है और 51 नहीं 55,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। 55,000। कितने खर्चा करेंगे? 55,000। धूमधाम से शादी करो भैया, तैयारी कर लो। अप्रैल में मुहूर्त है, मई में मुहूर्त है, कोई मुहूर्त खाली नहीं जाए। गरीब की बिटिया की शादी भी हो गई,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू, बुजुर्गों मामा फिर तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएगा। और गरीबों को केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ गरीब अगर बीमार हुआ तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब को फ्री में करवा के दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। कोई गरीब अपने आप को अकेला ना समझे। और सुन लो भैया, गुंडे हो, बदमाश हो, दादा हो तो सुन लेना, अगर आम जनता को कष्ट दिया, दबाया, शोषण किया, खून पिया तो छोड़ूंगा नहीं, बुलडोजर चलेगा, सबको जमी दोज कर देगा। आज मध्य प्रदेश में कोविड काल में ही प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 5,41,000 मकान बनाए और 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करें। आज उनका गृह प्रवेश होगा, प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों होगा। और एक बात और सुन लो भैया बहनों, जिन्हें नहीं मिले वे घबराइयो मत। 10,000 करोड़ रुपया हमने 10 साल बजट में रखे हैं गरीबों के मकान बनाने। 10,000 करोड़ कितने रुपया रखे हैं बताओ? अरे जोर से बताओ कितने रुपया रखे? 10,000 करोड़। 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, 10 लाख अगले साल बनाएंगे, फिर 10 लाख उसके बाद बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में फिर कोई गरीब झुपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। हम जिएंगे तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए बहनों और भाइयों। अपनी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। कल रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का अभियान चल रहा है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होगा और 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, और कल फिर लाखों लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा, ताकि गरीब और बेटा बेटियों की जिंदगी में नया सवेरा आ सके। एक बात और, छतरपुर में 2 जून को छत्रसाल महाराज की जयंती है। उस दिन छतरपुर का गौरव दिवस 2 जून को मनाया जाएगा और मामा उस कार्यक्रम में आएगा। हवा, पानी और रोटी के बाद बताओ सबसे जरूरी चीज कौन सी है? अरे जोर से बोलो रे, कौन सी है? मकान। गरीबों के तो झोपड़े ही रह गए और अमीरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब को मकान ये उसका अधिकार है, हक है। और इसलिए एक समस्या और मुझे बुंदेलखंड में पता चली। जब हम टीकमगढ़ निवाड़ी गए तो कई गरीब खड़े हो गए कि मामा हमारे पास तो रहने की जमीन ही नहीं है। तो हम कह रहे, कहां रहे हो? बोले अरे दादाजी के मकान में रह रहे, छोटा सा कमरा है, झोपड़िया। दादाजी के 4 मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए तो घर में बने ही रह, हम क्या करें मम्मा? तो हमने नई योजना बना दी। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, प्रति परिवार, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार है। तो इनको रहने के लिए फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा।
अरे अगर सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छतरपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी ने आवास के हितग्राहियों को आवास सौंपे। इधर पीएम आवास योजना पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 2011 में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। बढ़ती महंगाई के दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही कर्जदार होते जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और इसी की समीक्षा की जानी चाहिए। पुलिस आरक्षक घोटाला हुआ है, जो 2020 की जो एग्जाम थी उसमें पहले सुबह सुबह किसी व्यक्ति को, किसी युवा को चयनित बताया जा रहा है और शाम को उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ऐसे 8,000 युवाओं के साथ छल कपट इस सरकार में हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारा शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें शिक्षकों के जो वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई थी उसमें सीधे सीधे पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से पेपर लीक हुआ था, लक्ष्मण सिंह के नाम से, उसमें वो खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी निकला और उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए वो सामने नहीं आए। और जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे वो के मिश्रा जी थे, चाहे आनंद राय जी थे, उन पर सीधे सीधे ST/SC अट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि ST/SC अट्रोसिटी एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये खुद सरकार कर रही है और इसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। तीसरा जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि VD शर्मा जी ने जो कृषि विस्तारक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, जो उसमें 10 लोग चयनित हुए थे, उसमें 10 के 10 उनके क्षेत्र से पाए गए, जिनके मार्क्स भी सेम थे और जिसको लेकर वो एक ही क्षेत्र से आते थे और टॉप 10 वाले सब उनसे किसी न किसी तरह से ताल्लुक रखते थे। ये उसका साफ साफ उदाहरण है। और उसमें सरकार ने माना कि उसमें घोटाला हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था, उसके बाद जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया गया। पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि उस परीक्षा में आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद VD शर्मा उसमें लिप्त हैं। तो ये सीधी सीधी बात है कि एक तरफ युवाओं का भविष्य खुद मुख्यमंत्री के OSD खराब कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री के तार सीधे सीधे उस फर्जीवाड़े से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनके तार उनसे जुड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार का इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवाओं को तोहफा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। मुख्यमंत्री जी पहले भी जब व्यापम का घोटाला आया था उस समय भी मुख्यमंत्री ऑफिस के तार, उनके OSD जयप्रकाश के तार सीधे सीधे व्यापम घोटाले से जोड़े गए थे। आज भी वापस से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और जो व्यापम घोटाले के तार हैं वापस से CM हाउस से जोड़े गए हैं और उनके OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम इसमें आ रहा है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो साफ हैं, लक्ष्मण सिंह इसमें लिप्त नहीं है, तो उसका मोबाइल जब्त कर कर उसकी जांच होना चाहिए और इस जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को मुहैया करवाना चाहिए, CBI से जांच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 13 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती के लिए 13 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दी, और क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के खुद के ऑफिस से उसको लीक कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि उनके लोगों को रेवड़ियां बांट सके, उनके लोगों को प्राथमिकता मिल सके। तारीख आखिरी दिनांक है, 31 तारीख को सीधा सीधा आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। और जो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जो यहां पर लॉन्चिंग करी थी, 1 बूथ और 5 यूथ की जो योजना हमने लॉन्च करी थी, जिसमें हर बूथ पर हमने 5-5 लोगों को तैयार करने की बात कही थी। मैं आपको बता दूं, उस समय 4,000 का आंकड़ा था, आज हम 14 से 15,000 के आंकड़ा छू चुके हैं, जिसमें पूरे डिटेल हमारे पास आ गई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और 4 तारीख को एक बड़ी मीटिंग भोपाल में होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी शामिल होंगे, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू जी शामिल होंगे और खुद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हमारे कमलनाथ जी भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग में पूरे आगे की रणनीति भी निर्धारित होगी, सबकी समीक्षा भी होगी और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो 1 बूथ और 5 यूथ की, उस पर पूरा समीक्षा लेने के लिए ये तीनों। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटें।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज गृह विभाग की बैठक हुई। आज अपने निवास कार्यक्रम में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के साथ में अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश में रोजाना चाकूबाजी, मारपीट जैसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर भी बैठक में बातचीत हुई। ओबीसी की विभिन्न मांगे केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रही है और ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार संविधान का पालन न करते हुए ओबीसी समाज को निशाना बनाने का काम कर रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र वैसे भी समाज सुधारकों का प्रदेश है, ये संत महात्माओं का प्रदेश है, जिसके बारे में भी आपने सावित्रीबाई फुले और की बात आपने कही। पिछले समय में गया था पुणे, मुझे वहां सम्मानित किया गया, ज्योतिबा फुले सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े संत के नाम से, समाज सुधारक के नाम से जो पुरस्कार दिया गया उसमें मुझे भी शामिल किया गया। मैं पिछले दिनों पुणे गया, लेकिन यदि उसके खिलाफ यदि अपमानजनक बात कही जाए, शादी ब्याह कराना माँ बाप की जिम्मेदारी रहती। माँ बाप ने करा दिया तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले की ही आपने आलोचना की, बल्कि उनके माता पिता की आपने आलोचना की। और ये हम ही लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऐसे काबिल रहते हैं जिसको हम लोग साबिल आदमी कुछ भी हो, आप राज्यपाल हैं या किसी पद पर बैठे हैं, लेकिन उस पद के गर्म के अनुसार आपको व्यवहार करना होगा, नहीं तो आपकी भी। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की सरकार जांच कराएगी। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की मैप आईआईटी के सहयोग से जांच होगी। रिजल्ट के पहले और बाद की बात का सवाल ही नहीं उठता है, 2 बार रिजल्ट जारी होने का सवाल नहीं उठता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी से बात की और मैप आईटी के सहयोग से जांच के आदेश दिए गए हैं। रिजल्ट सिर्फ एक ही बार आया है और वो रिजल्ट जो आया है वो बहुत स्पष्ट है। पहले और बाद की बात न करें उसमें। अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित किया है या वो कूट रचित होगा ही, क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो हमें आके बताएं। इस विषय में जो कल मुझसे भी हमारे बच्चे मिले थे, बेटे बेटियां मिले थे, मैंने उसी समय जो व्यापम के सबसे बड़े इसके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे उसी समय बात कर ली थी और मैप आईटी के सहयोग से इस पूरे विषय की जांच के आदेश कल ही हो गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख परिवारों के लिए आज मंगलकारी दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से ही आप देखें लगातार गरीब कल्याण की योजना है, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला के सिलेंडर गैस के हो, चाहे मुफ्त का अनाज कोरोना के टाइम का हो। लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उनकी घोषणा के बाद से अभी तक 24,10,000 लोगों को हम आवास दे चुके हैं। आज हमारे मेरे प्रभार के जिले इंदौर में जल जो बचाने का है, जल जीवन मिशन का, उसके लिए भी आज इंदौर को पुरस्कार करने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 297 जोड़ों की शादी कराई गई। कार्यक्रम में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिली है और फिजूल खर्ची रुकी है। सामूहिक विवाह में सभी समाज और वर्ग के लोग भागीदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से पहले 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि अगर वर और वधू दोनों दिव्यांग हैं तो निःशक्त जन योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इस प्रावधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई तीर्थ दर्शन योजना दोबारा से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आगामी 21 अप्रैल से दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस योजना की राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत बेटियों को विवाह के समय में गृहस्थी का सामान भेंट के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मई महीने से हर जिले में हर महीने 2 दिन विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए हमने बजट में 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जब जल स्रोत का पता चल जाएगा तभी पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करेंगे। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद उज्जैन में मंगलवार को 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परिणामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि परिणामों में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें कई परीक्षार्थियों को पहले पास कर दिया गया और बाद में उन्हें फेल बता दिया गया। इसी तरह एक परीक्षार्थी को जनरल कैटेगरी में 73 अंक मिले, उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 75% वाले का नहीं हुआ। इस तरह कई त्रुटियों को लेकर हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए चल रहे अभ्यर्थियों ने जमकर हल्ला बोला और प्रदर्शन किया। देखा जा रहा है कि यहाँ जितनी भीड़ है व्यापम घोटालों को लेकर खड़ी हुई है। जिस तरीके से व्यापम ने अपनी मक्कारी करी है, हमारे साथ गद्दारी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम कट ऑफ नंबर जारी नहीं किया इन्होंने। जैसा कि क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई बताया, इन लोगों को कट ऑफ जारी करना था। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है यहाँ। इस कारण हमें व्यापम से अनुरोध है कि हमारा अधिकार हमें वापस दें। और हमें आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पीईबी ने एमपी आरक्षक का रिजल्ट निकाला है, इसमें घोटाला हुआ है। यानी कि ओबीसी की गर्ल्स 74 नंबर जो लेके आई है वो फेल हुई है और ओबीसी का बॉयज़ जो है 65 नंबर में पास हुआ है। तो ये घोटाला है, इस घोटाले को दुरुस्त किया जाए और रिजल्ट दोबारा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।